नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। जिस तरह आप जानते हैं कि कल अमीर शरीयत की जानिब से रियासत भर में कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया था और जिसकी तायीद करते हुए रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंजुमनें और दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से इस बात की तायीद करते हुए उन्होंने अपने अपने अज़ला में बंद का ऐलान किया, तो मुकम्मल तौर पर आवाम की जानिब से इसे सपोर्ट मिला। आवाम ने इसकी तस्दीक करते हुए, इसका एहतराम करते हुए, इस हुक्म की तामील करते हुए बंद किया। जो बंद का फ़ैसला लिया था वो कहीं ना कहीं कामयाब रहा। आज मुसलमानों ने जो बंद किया वो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है। मुसलमानों ने अपनी दुकानें, कारोबार वगैरह बंद करके अमीर शरिया के इस बात की तायीद की है और इस बात का एहतराम करते हुए उन्होंने बंद किया है। हमें इस वक्त बंद तो अपनी जगह कामयाब रहा, इस बात की कोई दो राय नहीं है कि बंद अपनी जगह कामयाब रहा। अवामी सतह पर इसे काफ़ी सपोर्ट हासिल रहा। अवाम ने इसकी हिमायत में दुकानें वगैरह बंद करके अपना ताउन पेश किया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए संजीदगी के साथ अगर गौर करें और तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इस वक्त इस बंद की ज़रूरत कहाँ तक थी और इस वक्त बंद करने का जो फ़ैसला लिया गया था वो कहाँ तक सही है। आपको इस बात की तरफ मैं इसलिए भी लेकर जाना चाहता हूँ कि अमीर शरिया या हमारे शरिया की जानिब से जो ऐलान किया गया था वो अगर खालिस उलमा इकराम ही की जानिब से होता तो शायद ही यहाँ एक सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सियासी मुदाखलत साफ़ तौर पर नज़र आती है। इसमें सियासी पार्टियाँ जो सेकुलर सियासी पार्टियों के तौर पर जानी जाती हैं, और अगर मैं खुल कर कहूँ तो कांग्रेस के जो मुस्लिम नुमाइंदे थे जैसे BZ ज़मीर अहमद खान, अब्दुल जब्बार साहब और जो भी MLAs थे, CM इब्राहिम वहाँ पर थे, तो इन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें इस बंद के लिए उलमा से रब्ता किया है या उन्होंने इसमें ताउन पेश किया है। इसके बाद ये फ़ैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद बंद करते हुए नाराज़गी का इजहार करना कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। इसलिए कि एक तरफ मुसलमान आइन का एहतराम करना और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहने की बात करते हैं, तो इस तरफ आज के इस फैसले से कहीं ना कहीं सियासत करने वालों को सियासत करने का हमने मौका फराहम किया है और इस तरह के बयानात सामने की BJP की जानिब से उठाए भी जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस वक्त नाराज़गी का इजहार करते हुए एक दिन दुकानें और कारोबार बंद करने के बजाय इंटेरियम फ़ैसला जब आया हुआ था, जब कोर्ट ने इंटेरियम फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त आपके पास वक्त था, आप उस वक्त अपनी हलचल दिखाते, इस तरह की जुरातमंदी उस वक्त करते, तो शायद हाई कोर्ट का जो आखिरी फ़ैसला था वो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हमारे हक़ में आ सकता था। लेकिन जब मेहनत करनी थी, जब कोशिश करनी थी, उस वक्त किसी ने कोई हाथ पांव मारने का काम नहीं किया, किसी तरह की कोई बड़ी कोशिश नज़र नहीं आई। सिर्फ वही बच्चियां अपने हक़ के लिए खुद लड़ रही थी। कोई तंजीम, कोई बड़े लीडर का वहाँ पहुँचना तक नहीं, उनके हक़ में कोई बोलना तक नहीं हो रहा था। बड़ी बड़ी पार्टियां हो, उलमा इकराम हो या कई बड़ी दीगर मुस्लिम तंजीमें हो, वो खामोशी का मुजाहरा इख्तियार कर रहे थे, खामोशी इख्तियार किए हुए थे और उस वक्त किसी तरह की हलचल और कोशिश किए बगैर कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। और आपको यहाँ पर एक वाज़े तौर पर ये बात मैं बताऊँ कि सालार की एक रिपोर्ट थी कि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब रशादी ने कहा था कि कोर्ट का जो भी फ़ैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे। अगर कोर्ट का फ़ैसला हिजाब के हक़ में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोर्ट का फ़ैसला हिजाब के हक़ में नहीं आता है तो किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर या बयानात या कोई हरकत नहीं की जाएगी। हम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये बयान दिया गया था। तो इसके मतलब ये है कि उस वक्त कोशिश और काविशें किसी किस्म की नहीं हुई थी। बस इतना बयान देकर आप कोर्ट का फ़ैसले का इंतज़ार करने के लिए कहा आपने और सारे लोग इसी बात की तायीद करते हुए इंतज़ार में लग गए। लेकिन वो अंत तक, आखिरी हद तक लड़ने वालों में सिर्फ वही बच्चियां थी जो कॉलेजेस और स्कूल में हिजाब न पहने दिए जाने पर लड़ रही थी।
बाकी तो कोई इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं था, इनके हक़ में कोई बयान देने वाला भी नहीं था, इनको तसल्ली देने वाला भी नहीं था। तो उस वक्त जब कोशिशें करने का वक्त था उस वक्त नहीं की गई और आज आपने बंद का ऐलान किया। खैर, हम बंद के खिलाफ़ नहीं हैं, बंद कामयाब रहा है, लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि एक तरफ मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम नहीं करते और पहले ही से इस तरह की कई इल्ज़ामात मुसलमानों पर हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद बंद करते हुए नाराज़गी के इजहार करने को लेकर सामने वाले इस पर सियासत कर रहे हैं, बीजेपी की जानिब से इस पर बयानात आ रहे हैं। तो ये हमने कहीं ना कहीं सियासत करने वालों को एक सियासत करने का नया मौका दिया है और जिस तरह के इल्ज़ामात हम पर लगाए जा रहे थे, हम ना कहीं उस इल्ज़ामात को सही होने की दलील के तौर पर हमने पेश करने का एक काम किया है। तो ये बहुत ही अहम इस वक्त का मुद्दा रहा है और हर बार यही होता है कि जब हमारे हक़ में होता है, जब हम बोल सकते हैं, जब हम इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं कानूनी दायरे में रहकर, उस वक्त तो हम खामोशी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन वक्त हाथ से निकल कर जाने के बाद हम एक ऐसी रस्म अदा करने की कोशिश करते हैं और आज का बंद रस्म के सिवा और कुछ नहीं था। एक रस्म थी कि हमें भी इसका मलाल है, लेकिन नाराज़गी का इजहार करने के लिए बंद करना ज़रूरी नहीं था। इसकी कई और सूरतें और शक्लें भी थीं। आप प्रेस मीट लेकर भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकते थे। मुख्तलिफ इदारे और तंजीमों की जानिब से अपने अपने इलाकाई तौर पर आप सहाफ़ती बयान जारी करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकते थे। एक दिन के बंद से नुकसान तो आम तौर पर मुसलमानों का ही हुआ है। हाँ, ये अलग बात के शरई उज़्र के लिए नुकसान होता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अवाम ने बग़ैर सोचे समझे इस पर आपके फ़ैसले की तायीद की है, बंद किया है, बंद को कामयाब करने में आपका ताउन पेश किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ़ एक दिन के बंद करने से, ऐसी एक रस्म अदा करने से क्या इंसाफ हासिल होगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा तो खुदा न ख़ास्ता सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर हाई कोर्ट के फ़ैसले की ही तरह आ गया तो उस वक्त क्या होगा। तो इसके लिए वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले आप जो कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो पुख्ता दलीलें पेश कर सकते हैं, वो करने का काम करेंगे तो हो सकता है कि फ़ैसला हिजाब के हक़ में आ जाए। वरना इसी तरह की एक बार फिर हम खामोशी का मुजाहरा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करने की बातें करेंगे, बयानबाजी करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद फिर खामोशी और फिर उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकते और उस वक्त इस तरह का बंद करने का भी कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो खैर, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने की जिस तरह से कोशिशें और काविशें की जा सकती थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम नाकाम रहे हैं। उस वक्त कोई हलचल या कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन जब फ़ैसला आ गया और जब सारी चीज़ें हाथ से निकल गई हैं तो इस वक्त इस तरह की जज्बाती फ़ैसले और जल्दबाजी वाले फ़ैसले पर भी बहुत गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि इससे कितना नुकसान होने वाला है या इससे कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्योंकि आज ये सिर्फ हमारे लिए तसल्ली है और हमारी नाराज़गी से किसी को फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ हम अपनी तसल्ली के लिए आज के एक दिन की नाराज़गी का मुजाहरा बंद करते हुए तो किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के इस बंद से उन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा जो बच्चियां अपने हिजाब के हक़ और अपनी तालीम के लिए लड़ रही हैं। वो चाहती हैं कि वो तालीम भी हासिल करें और हिजाब भी उनका साथ न छोड़े, यानी हिजाब के साथ वो तालीम हासिल करना चाहती हैं। और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने तक जो वक्त लगेगा, जो इम्तिहानात इन बच्चों के ये बच्चे जो इम्तिहानात नहीं दे पाएंगी, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है
कि एक तरफ हमारी बच्चियां नुमायां कारकर्दगी कर रही हैं, बेहतरीन नंबरा से कामयाबी हासिल कर रही हैं। वो 16 गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाली बुशरा मतीन हो या बेलगाम की इस वक्त की वो 4 बच्चियां जिन्होंने MBA और दीगर कैटेगरीज़ में, दीगर शोबाजात में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, और भी कई बच्चियां रियासत भर में आगे बढ़ रही हैं। तो इस वक्त उन बच्चियों का, इस तरह के बच्चे जब आगे निकल रही हैं, बच्चियां हमारे आगे निकल रही हैं, तो इस वक्त अगर उनके इम्तिहानात नहीं होते तो इस पर हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। उलमा कराम को इन बच्चियों के से रब्ता करते हुए इनको कन्विंस करने की ज़रूरत है और इनको इनकी सही रहनुमाई करने की ज़रूरत है। बच्चियां अपनी तरफ से जो फ़ैसला ले रही हैं, शरई एतबार से इस पर किस तरह से आप एक एतदाल के साथ फ़ैसला ले सकते हैं, इसको भी आपको बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ों को एक बालाए ताक रखते हुए बराह रास्त बंद करना कोई इसका हल नहीं हो सकता। गलत या सही ये अपनी मेरी ज़ाती राय है, आप जो सोच रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन बंद करने से इंसाफ मिलेगा क्या, ये एक अहम सवाल है। और इसमें एक अहम बात ये भी है कि जब भी मसाइल आकर हमारे बिल्कुल सर पर खड़े होते हैं, पानी बिल्कुल सर से ऊपर उठने को होता है, उस वक्त हम बचाने की कोशिशें करते हैं। एक मुद्दत से आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है और हम लोगों को समझने की भी इस बात की ज़रूरत है कि एक मुद्दत से हमने समाज के लिए या अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के इन बच्चे और बच्चियों के लिए क्या किया। ख़वातीन के लिए हमने ख़वातीन की फलाह और बहबूदी के लिए क्या किया। मस्जिदों की तामीरी और मदारिस की तामीरात का काम किया, ये सिर्फ मर्दों के लिए था। मस्जिदें मर्दों के लिए नमाजगाह है, नमाज पढ़ने की जगह है, वो सिर्फ मस्जिदों के लिए, मर्दों के लिए है मस्जिदें। ख़वातीन के लिए क्या ऐसी फलाह बहबूदी का एक प्लेटफॉर्म हमने दिया जहाँ से वो दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी और इस तरह हिजाब और पर्दे के साथ कुछ आगे बढ़कर करने वाली ख़वातीन को आपने कौन सा प्लेटफॉर्म दिया। जो बच्चियां आज पढ़ाई में गोल्ड मेडल्स हासिल कर रही हैं, रैंक टॉपर्स में उनका नाम शामिल हो रहा है, रियासती सतह पर वो आगे बढ़ रही हैं, कौमी सतह पर आगे बढ़ रही हैं, वो बच्चियां अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। और वो जो गिनी चुनी बच्चियां हैं वो मेहनत करके आगे निकल रही हैं। बाकी एक बड़ा तबका जो है वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, कई तो फीस न अफोर्ड करने की वजह से पढ़ाई छोड़कर या फिर बड़े बड़े कॉलेजेस छोड़कर अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट रखती हैं वहाँ वो अखराजात नहीं उठा सकते तो फील्ड चेंज करना पड़ता है। कई बच्चियाँ तो तालीम को ही कता कर देते हैं, यानी वो कंप्लीट तालीम हासिल नहीं कर पा रही हैं। उन बच्चियों के फ़ीस का कोई पुरसा ख्याल नहीं होता। उन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई निज़ाम हमारे पास नहीं है। और तालीमी इदारों की तो बात ही नहीं थी हमारे पास, तालीमी इदारों की तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी। तो इतने सालों की मेहनतें, इतनी लाखों करोड़ों की जो साल भर ज़कात निकाली जाती है, इसका इस्तेमाल आखिर आपने कहाँ किया, इसका सवाल लाजमी है और इसका जवाब आपको देना होगा कि ज़कात की रकम आखिर कहाँ खर्च हुई, कौन सा तालीमी इदारा हमने खड़ा किया। अगर आज हमारे पास एक आध तालीमी इदारे होते, 100% न सही 10% या 20% हमारे पास तालीमी इदारे इस वक्त होते, तो भी हमारी इन बच्चियों के मसले हल होते कि वो हिजाब के साथ हमारे तालीमी इदारों में पढ़ती। इस मामले को लेकर इतना बवाल ही नहीं मचता। लेकिन अफसोस की बात कि जब परेशानी आती है, जब हालात आते हैं, उस वक्त थोड़ी बहुत हम इन बातों पर तवज्जो देते हैं। जैसे ये हालात साजगार होने लगते हैं तो हम फिर अपनी पहली सी ज़िंदगी में खो जाते हैं, अपने अपने शोबों में हम मगन रह जाते हैं। कौम की कोई फ़िक्र नहीं करता, कौम की बच्चियों की किसी को नहीं पड़ी है, कौम के हमारे बच्चों की किसी को फ़िक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक दिन बंद करके आप तसल्ली से नहीं बैठ सकते।
आगे आने वाले दिनों में इस पर मनसूबाबंदी के साथ आप काम करें, सिर्फ तालीमी मैदान में नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर तालीम का मसला है तो आप तालीमी मैदान में नहीं काम करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। और उलमा इकराम से आजिज़ाना इल्तिमास है कि आप इंटेलेक्चुअल तबके के साथ जुड़ें, जो तालीम याफ्ता तबका है उनको अपने करीब लाएं, और तालीम याफ्ता तबके से भी मेरी गुजारिश है कि आप उलमा के करीब जाएं, जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं वो उलमा के करीब जाएं। इस आप दोनों जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मशवरे करेंगे, एक दूसरे की राय लेंगे, तब जाकर एक पुख्ता इदारा आप खड़ा कर सकते हो और इसका एक मुकम्मल निज़ाम आप बना सकते हो, और आने वाली नस्लों को इससे यहाँ नस्लें इस्तिफ़ादा कर सकती हैं। वरना फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है कि मिज़दाक ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। एनआरसी आएगी, हम चैनल बनाने की बात करेंगे, फिर कोरोना आएगा, हम अस्पताल बनाने की बात करेंगे, फिर हिजाब का मसला आएगा तो हम स्कूल बनाने की बात करेंगे, लेकिन बनाएंगे कुछ भी नहीं। एक इलाके में 2-2, 3-3 मस्जिदें होने के बावजूद फिर नई मस्जिद, और अफसोस के इतना बोलने के बावजूद भी हर जुमा में फिर एक नई मस्जिद का ऐलान सुनना पड़ता है। फिर अगले जुमा जब हम जाते हैं तो फिर नमाज के फ़ौरन बाद फिर एक नई मस्जिद का और मस्जिद को तामीरी चंदे का ऐलान ही सुनना पड़ता है। तो कितनी मस्जिदें बनाएंगे आप? जो मस्जिदें बनाई गई हैं उनको आबाद करने की फ़िक्र करने के बजाय हर कोई नई नई मस्जिदें ही तामीर करने का काम कर रहा है। एक आध तालीमी इदारे के लिए भी ज़कात और चंदे का पैसा इस्तेमाल करें और इस मैदान में आगे आएँ, ताकि जो हमारे गोल्ड मेडल लेवल की बच्चियां हैं वो अदब और एहतराम के साथ, इस्लामी माहौल के साथ वो अपने आप के और हमारे बनाए हुए इदारों में तालीम हासिल करके आगे बढ़ने का काम करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया करने का काम करें। इस पर बहुत ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की इस वक्त ज़रूरत है। बाकी आप बेहतर इस पर काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन बातों को संजीदगी से इस पर गौर करने का काम किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।